खानी ड्रामे से वायरल होने वाली सना निवेद जो कि खूबसूरती में भी किसी से कमतर नहीं है, लेकिन जैसे कोई इनका ड्रामा आता है तो रश लग जाता है। यानी कि इनका ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल होता है और लोगों को इनकी खूबसूरती और इनके ड्रामे में एक्टिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन अपनी उतनी ही रियल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना कर चुकी है, क्योंकि पहले इन्होंने उमैर जसवाल के साथ शादी की और शादी से हाथ धोना पड़ा। शुएब मलिक ने डाइवोर्स दिलवा दी क्योंकि शुएब मलिक भी सना निवेद के पीछे पागल था, प्यार करता था। इस वजह से शुएब मलिक ने अपनी पहली बीवी सानिया मिर्जा को डाइवोर्स दे दी। लेकिन इसके पीछे की जो रीजन है वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि शुएब मलिक ने तीसरी शादी करने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से शुएब मलिक ने सना निवेद को भी डाइवोर्स दे दी। क्योंकि सना निवेद की शादी पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी और बहुत सी बातें सुनना भी पड़ी थी, जिसकी वजह से सना निवेद बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर चुकी हैं। लेकिन जैसे ही तलाक होती है, तलाक के बाद सना निवेद शुएब मलिक को करारा जवाब देती है, और क्या जवाब देती है जो कि हकीकत आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन तलाक के बाद फिर शोबिस इंडस्ट्री में वापस आना 2 साल बाद, ये एक बहुत सरप्राइजिंग फैसला है सना निवेद का। लेकिन क्यों शोबिस इंडस्ट्री में आई और इनको तलाक क्यों हुई? क्या वाकई शुएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है, जो कि आपको बहुत ही हैरान कर देगी। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट होती है साल 2012 में, जो कि माहिरा खान का ड्रामा था जिसका नाम है शहरजाद। उसमें सना निवेद ने हेल्पिंग रोल अदा किया था, एक मामूली सा रोल अदा किया था। लेकिन हेल्पिंग रोल अदा करते करते सना निवेद इतनी बड़ी अदाकारा बन जाएगी, किसी को भी आइडिया नहीं था, क्योंकि इनकी अदाकारी बहुत से लोगों को पसंद आई। जिसकी वजह से 5 साल बाद जन के साल 2017 में सना निवेद को एक ऐसा ड्रामा मिलता है जो कि सना निवेद को रातों रात सोशल मीडिया स्टार बना देता है। और वो ड्रामा होता है खानी फिरोज खान के साथ, जिसकी वजह से फिरोज खान भी पाकिस्तान का बिग एटीट्यूड वाला इंसान बनकर सामने आया। अदाकार बहुत ही अब उसके ड्रामे रस्टिंग होते हैं और आपने बहुत से ड्रामे फिरोज खान के देखे भी होंगे। खानी ड्रामे की पॉपुलैरिटी की वजह से इनको एक और ड्रामा मिला, यानी कि फिरोज खान और सना निवेद को, और वो ड्रामा था रोमियो वेड्स हीर। वो ड्रामा भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके बाद ऐ मुश्किल खाक ड्रामा भी फिरोज खान और सना निवेद का बहुत ज्यादा वायरल हुआ। इसके बाद सना निवेद का हर प्रोजेक्ट वायरल होना शुरू हो गया, फिर चाहे वो रसवाई हो, काला डोरिया हो या फिर डंक ड्रामा हो, इनका हर ड्रामा सुपरहिट साबित होना शुरू हो गया। फिर सना निवेद की एक खबर बहुत ज्यादा वायरल होना शुरू होगी कि सना निवेद ने उमैर जसवाल से डाइवोर्स ले ली है और शुएब मलिक के साथ शादी करने जा रही है, क्योंकि उमैर जसवाल जो कि पाकिस्तान का खुद एक अदाकार और सिंगर है, उसके साथ शादी सना निवेद की साल 2020 में होती है और साल 2023 में डाइवोर्स हो जाती है। जिसकी वजह से सना निवेद ने जान छुड़वाई उमैर जसवाल से, क्योंकि सना निवेद खुद भी पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर शुएब मलिक के साथ शादी करना चाहती थी, उनसे प्यार करती थी। जिसकी वजह से शुएब मलिक ने भी सानिया मिर्जा को डाइवोर्स दी थी। हालांकि शुएब मलिक का एक बेटा भी था, जिसकी वजह से शुएब मलिक को यह फैसला लेना पड़ा, क्योंकि जिस भी बड़े से बड़े प्रोग्राम में जाना, किसी भी प्रोग्राम में इनवाइट करना शुएब मलिक को किसी ने भी, किसी बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने, तो शुएब मलिक की फर्स्ट ऑफ ऑल यही ख्वाहिश हुआ करती थी कि अगर सना निवेद आएगी इस प्रोग्राम में तो मैं अटेंड करूंगा, अदरवाइज मेरा इस प्रोग्राम में कोई भी लेना देना नहीं है। और बहुत से प्रोग्राम्स इन्होंने ज्वाइन भी किए और अच्छा खासा नाम भी बनाया और मोहब्बत भी इनकी दुगनी से चुगनी हो गई। और फिर आखिरकार साल 2024 में शुएब मलिक और सना निवेद शादी करने का फैसला कर लेते हैं। और इन्होंने शादी को बिल्कुल भी नहीं छुपाया, क्योंकि लोगों को पहले से ही आइडिया हो गया था, क्योंकि इनकी शादी पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी कि शुएब मलिक ने सना निवेद के साथ शादी की है। हालांकि शुएब मलिक काफी एज के हैं, यानी कि अगर कहा जाए कि बुढ़ापे की उम्र में पहुंच गए हैं, तो इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि शुएब मलिक सालों से क्रिकेट इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। और जब से भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि इंसान जो अमीर होता है, उनके पास पैसा होता है, तो उनकी जो खूबसूरती है और उनको बुढ़ापा तो बिल्कुल आता ही नहीं है, क्योंकि पैसे की ये पावर होती है। फिर आखिरकार शुएब मलिक और सना निवेद ने शादी करने का फैसला कर लिया और साल 2024 में इनकी शादी हो जाती है, जिसके बारे में सानिया मिर्जा ने बहुत सी बातें सुनाई। सानिया मिर्जा ने अपने दिल की भड़ास निकाली इंटरनेट पर आके और बहुत ज्यादा बातें सुनाई सना निवेद को कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे शोहर को छीन लिया और तुम्हें मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन सना निवेद ने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि सना निवेद खुद ये चाहती थी कि मैं शुएब मलिक के साथ शादी कर लूं और शुएब मलिक और सना निवेद एक साथ बस रहें। इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, यानी कि दोनों की ख्वाहिश थी, क्योंकि सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की इस बात पर बहुत ही इनकी नहीं बनती थी कि ये सानिया मिर्जा इंडिया में रहती है, शुएब मलिक पाकिस्तान में रहता है। क्योंकि शुएब मलिक ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था
सानिया मिर्जा को कि तुम पाकिस्तान आ जाओ और मैं बार बार इंडिया नहीं आ सकता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के हालात के बारे में आप बिल्कुल भी जानते होंगे। वैसे सिर्फ शुएब मलिक ने ही नहीं इंडिया की मशहूर और मारूफ टेनिस प्लेयर्स के साथ शादी की, बल्कि पाकिस्तान के और भी लेजेंडरी क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंडिया में जाकर शादी की, जैसे कि हसन अली ने भी इंडिया में जाकर शादी की। इसके अलावा वसीम अकरम जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर शादी की शनेरा थॉमसन से। लेकिन फिर जैसे ही शुएब मलिक और सना जावेद की शादी होती है, शादी अच्छी खासी चल रही होती है। फिर 2 साल बाद एक तस्वीर वायरल होती है जो कि प्रोग्राम में जाते हैं सना जावेद और शुएब मलिक, और ये दोनों एक दूसरे के आउटफिट बैठे होते हैं, जिनके दोनों ने एक दूसरे की तरफ चेहरा बिल्कुल भी नहीं किया होता और लोगों को ऐसे लगा कि जैसे इनकी डाइवोर्स हो गई है, जिनके इन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। जिसके बारे में बाद में शुएब मलिक ने इंस्टाग्राम पर अपनी बीवी के साथ पोस्टिंग लगाना शुरू कर दी और शुएब मलिक ने कहा कि हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, हम कोई एक दूसरे से बिल्कुल भी डाइवोर्स के चक्कर में नहीं पड़े और हम एक दूसरे के साथ हैं, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोगों को गलत फहमी हुई है कि हमारी दोनों की तलाक हो गई है, लेकिन हकीकत तो ये है कि शुएब मलिक अब सना जावेद को डाइवोर्स देना चाहता है, लेकिन सना जावेद उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही शुएब मलिक का, क्योंकि सना जावेद ने इसी वजह से शोबिज़ इंडस्ट्री को अब फिर ज्वाइन किया है, क्योंकि शुएब मलिक ने मना कर दिया था कि अब तुम शोबिज़ इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं जाओगी, जिसकी वजह से सना जावेद बहुत ज़्यादा तंग थी, क्योंकि इनके करियर की पीक पर इन्होंने शादी की और शादी के बाद अगर शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ना पड़े तो ज़ाहिर सी बात है इंसान को दुख तो होता ही है। जिसकी वजह से सना जावेद ने फिर वापस शोबिज़ इंडस्ट्री में आने का फैसला किया। फिर फरहान सईद के साथ सना जावेद का एक ड्रामा आता है अब तेरा साथ हो, क्योंकि वो ड्रामा इसी वजह से इन्होंने लॉन्च किया कि अब ये शोबिज़ इंडस्ट्री में आना चाहती है, लेकिन शुएब मलिक इसे मना करते हैं कि तुम शोबिज़ इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं जाओ, क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री में कहा जाता है कि गंद है, बहुत ही उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती है, बहुत बेहयाई वाले सीन करवाने पड़ते हैं, जैसे कि सबा कमर का मोमा ड्रामा वायरल हुआ था। हालांकि सबा कमर तो अनमैरिड है, लेकिन उन्होंने मोमा ड्रामा प्रोवाइड किया जिसमें इन्होंने बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़े, जिनके जो ड्रेसिंग थी वो भी बेहयाई वाली, इसके साथ साथ जो उस ड्रामे की स्टोरी थी वो भी आप इंडियन ड्रामों की, इंडियन फिल्मों की स्टोरी के ऑपोजिट समझेंगे, जिसकी वजह से सबा कमर का वो ड्रामा तो वायरल हुआ, लेकिन सबा कमर की बेहयाई को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और सबा कमर को तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जो कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी अदाकाराओं ने ये तनकीद की कि तुम बेहयाई वाला लिबास क्यों पहनती हो, तुम बेहयाई वाले सीन क्यों करती हो, बेहयाई वाले ड्रामे क्यों करती हो। जिसके बारे में एक दफ़ा तो पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर खलीलुर रहमान कमर ने भी कहा था, उनसे पूछा था कि अगर आप अपनी स्क्रिप्ट में किसी अदाकारा को ना लेने की तमन्ना रखते हैं तो वो कौन सी अदाकारा हो सकती है, तो खलीलुर रहमान कमर साहब ने पता क्या जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि वो सबा कमर है, क्योंकि इनका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल बेहुदा है और मैं इनको बिल्कुल भी अपनी ड्रामे में, अपनी फिल्म में या अपनी स्क्रिप्ट में लेने की कोशिश नहीं करूँगा और इनको मैं कोई स्क्रिप्ट दूंगा ही नहीं। जिसकी वजह से जो सबा कमर को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुई और सबा कमर को फिर भी जान के होश नहीं आई और सबा कमर ने ऐसे ऐसे ड्रामे प्रोवाइड किए, ऐसे ऐसे रोल किए। हालांकि खलीलुर रहमान कमर खुद भी औरतों को बहुत बुरा भला कहते हैं, औरतों को घटिया तरीन कहते हैं, लेकिन फिर भी सबा कमर के बारे में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की। लेकिन फिर भी नाज़रीन, सना जावेद ने जैसे ही शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, दोबारा ज्वाइन किया है 2 साल बाद, और अब क्या शुएब मलिक इनको डाइवोर्स देने वाला है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ और हो भी सकता है। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आप सना जावेद की बेहद इंटरेस्टिंग लाइफ के बारे में क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपने लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।